क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, सभी को जय यीशु। आज पास्का का दूसरा रविवार है और हर पास्का के दूसरे रविवार को कैथोलिक कलीसिया इसे दिव्य करुणा या दिव्य दया के रूप में मनाती है, जिसे हम अंग्रेजी में डिवाइन मर्सी संडे भी कहते हैं। दिव्य करुणा का चलन प्रभु यीशु के अपने उस दर्शन से हुआ जिसे उन्होंने संत फौस्तीना को दिया था, और यह दर्शन संत फौस्तीना को 1931 से 1938 तक कई बार उन्होंने प्रदान किया है। यीशु ने अपने इस दर्शन में उन्हें बताया कि उन्हें एक चित्र बनाना है, और वह चित्र प्रभु यीशु का है। इस चित्र में यीशु के हृदय से दो किरणें निकलते हुए दिखाई देती है, जो कि है जल और रक्त का प्रतीक। जल लोगों की आत्माओं को धार्मिक बनाता है और रक्त या लहू आत्माओं को जीवन प्रदान करता है। आज का दिन हमें प्रभु यीशु के दिव्य करुणा को जानने, उसको समझने और उस पर विश्वास करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। प्रभु ने अपने पूरे जीवन में, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक, उन्होंने अपने जीवन में करुणा दिखाई है, और इसे हम बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कि बरतिमेउस, जो कि एक अंधा भिखारी था, वह सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चलता है कि यीशु वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो उनसे कहता है, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और यीशु वहाँ पर अपनी दया दिखाते हुए उस बरतिमेउस के आँखों को चंगाई प्रदान करते हैं। दूसरा उदाहरण हम पाते हैं, लोगों का वो भोजन खिलाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जो लोग वहाँ पर एकत्रित हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उनको सहानुभूति दिखाते हुए उनके लिए रोटियों का चमत्कार करते हैं और उन्हें भोजन देते हुए उनकी शारीरिक भूख को पुष्ट करते हैं। तीसरा हम पाते हैं, उन्होंने क्रूस पर क्षमा दी है। जब वो क्रूस पर टंगे हुए थे, उनके शत्रुगण जो उनका उपहास कर रहे थे, उन पर थूक रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, वहाँ पर भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु अपने उन शत्रुओं को भी वो क्षमा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हर प्रकार से वे करुणा से भरे थे, यानी उनका पूरा हृदय और दिल कूट कूट कर करुणा से भरा हुआ था। तो यह हमें प्रभु यीशु के हृदय और उनके स्वभाव के विषय में बताता है कि उनका हृदय एक छोटा हृदय नहीं, परंतु एक बहुत ही विशाल हृदय था, जहाँ पर उनके हृदय में करुणा और दया कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आज के इस त्यौहार पर, आज के इस पर्व पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीख सकते हैं? हमें आज के पर्व पर दो शिक्षाएं मिलती हैं, या दो संदेश हम लेकर जा सकते हैं। पहला यह संदेश है कि प्रभु यीशु की करुणा बहुत ही असीम है, बहुत ही विशाल है। वह हमारे पाप या हमारे अभाव के सामने बहुत बड़ी है। हमारा अभाव बहुत ही छोटा है। इसे हम एक गीत के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वह गीत है कि यह मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, परंतु मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ठीक इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि ये मत कहो ईश्वर से कि हमारे पाप या हमारी चिंता या हमारे अभाव बड़े हैं, परंतु हमारी चिंताओं, समस्याओं, अभाव से यह कह दो कि हमारा ईश्वर सबसे बड़ा है, उसकी करुणा सबसे बड़ी है। दूसरा चीज़ जो हम इस पर्व से संदेश लेकर जा सकते हैं, वह यह है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हम पर करुणा और कृपा या दया बरसाई है, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों के प्रति अपनी करुणा और दया दिखानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्षण हमारे जीवन में आए होंगे जहाँ पर किसी व्यक्ति को हमारी मदद की ज़रूरत हो या किसी पर हमें दया दिखाने की ज़रूरत हो। उस क्षण पे हमें अपनी दया को उन पर प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दया प्रभु ईश्वर ने या प्रभु यीशु ने हम पर दर्शाई है, उस दया को हमारे जीवन ज़रिए दूसरे तक बहने देना चाहिए। आइए इसी दो संदेश को लेकर आज के इस पर्व में हम प्रभु यीशु के करुणा को जानें और उनसे आशीष पाएं। जय यीशु।